होते हैं और अपने आप को काफ़ी जब ठंड हवा होती है, बर्फ़ गिरती है, तो लोग बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही मौसम शुष्क हो जाता है और गर्मियाँ आती हैं, तो यही हवाएँ जब तेज़ चलती है, तो कहीं न कहीं आग जो है वो अपना प्रचंड रूप दिखा लेती है। और ऐसे में जो है कई जगहों पर आप लोग अक्सर सुनते हैं कि जंगलों में जो आग लगी है, तो कई जगहों पर उसका आस-पास असर हो जाता है। जी हाँ, तो हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं आग की, इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में जो है यूएसए के कैलिफोर्निया और जो है स्पेशली लॉस एंजलिस में ज़बरदस्त जो है जंगलों में आग लगी है और उससे जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। जी हाँ, इस आग ने अब तक का कई एकड़ जगहों को जहाँ पर काफ़ी पेड़ हैं, वो सब पेड़ जो है आग के जो है लपटों में झुलस गए हैं और कई मकानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी हाँ, अक्सर जो है चाहे हम अफ्रीका की बात करें, चाहे हम ब्राज़ील की बात करें, कई घनों जंगलों में या फिर इंडिया की हम भी बात करें, तो गर्मियों के दिनों में आग जो है जंगलों में लगती है। पर अभी हाल ही में यूएसए के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में जो आग लगी है, पूरा वर्ल्ड जो है उस आग जो भयानक आग लगी है उससे आश्चर्यचकित है। ऐसा इसलिए कि काफ़ी व्यापक भयानक आग लगी है और ऐसा कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चला है। स्पेशली अगर हम बात करें बीबीसी, तो ऐसा पता चल रहा है कि कम से कम जो है 50,000 से ज़्यादा मकानी इमारतें नष्ट हो गई है। जी हाँ, और कम से कम जो है 40-50 हज़ार वर्ग एकड़ के जंगलों से लेकर कई जो है लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया की कई क्षेत्र जो है जंगल की आग से जो है प्रभावित हुए हैं। लपटें जो है आग की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ हो गई है और करीब जो है बीबीसी के खबर के अनुसार 750 से 8,000 तक के दमकल उसमें शामिल हुए हैं आग को बुझाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो है यूएसए के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के आसपास के इलाके में जो जंगलों में जो आग लगी है उसका व्यापक रूप से बुरा प्रभाव पड़ा। काफ़ी हताहत हुए हैं लोग और लोग अभी तक जो है ये आग जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है, काफ़ी प्रचंड हो चुकी है। यहाँ तक कि न्यूज़ के हवाले से ये पता चला है कि करीब 7-8 लोग इसमें मारे भी जा चुके हैं और उसके आंकड़े और बढ़ भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जंगल में ये लगी आग से पूरा यूएसए का स्पेशली जो ये इलाका है वो काफ़ी हड़कंप मच गया है, काफ़ी भयानक आगे लगी है। और इससे जो है यूएसए के कैलिफोर्निया व आसपास के यहाँ तक ये भी खबर मिली है कि हॉलीवुड हिल्स और पॉश इलाके तक इसकी चपेट में आ गए हैं। जी हाँ, हॉलीवुड के हिल्स और पॉश इलाके कई जगह को खाली करा दिया गया है। स्थानीय कई न्यूज़ों से पता चला है और बीबीसी से भी पता चल रहा है कि वहाँ पर की स्थिति जो है उस जंगल की आग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए है और उससे जो है आग की लपटें से तो इलाकों को आसपास में जल्दी से खाली तो कराया ही जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा उसका बढ़ गया है क्योंकि काफ़ी धुएं आसपास हो गए हैं। और फिलहाल जो है यूएसए का लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में जो जंगलों में आग लगी है वो काफ़ी चर्चित है और काफ़ी भयावह है। और लोगों का कहना है, स्पेशली अगर हम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अगर हम ये बात करें, तो वहाँ पर की जो हवाएं हैं, स्पेशली जो है आप लोग की ज्योग्राफिकल टर्म में अब तक यहाँ कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। यहाँ करीब 2 लाख लोगों को आग से प्रभावित इलाके को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। कहां तक फैली हुई है ये आग? कैलिफोर्निया के फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार तक इस क्षेत्र में कम से कम 5 जगहों पर आग लगी हुई है। पहला इलाका है पैलिसेड्स। यहाँ मंगलवार को पहली आग भड़की थी। ये इस इलाके की सबसे बड़ी आग थी जो राज्य के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग साबित हो सकती है। इसने 17,000 एकड़ से ज्यादा जमीन के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया है।
दूसरा इलाका है ईटन। यहाँ करीब 14,000 एकड़ इलाका जलकर खाक हो गया है। हर्स्ट, ये तीसरी जगह है। ये सैन फर्नांडो के ठीक उत्तर में मौजूद है। यहाँ के जंगल मंगलवार रात को जलना शुरू हुए। यहाँ आग करीब 670 एकड़ इलाके में फैल चुकी है। हालांकि फायर फाइटर्स को यहाँ की आग पर काबू पाने में कुछ हद तक सफलता भी मिली है। चौथा इलाका है लीडिया। यहाँ आग करीब 350 एकड़ जमीन पर फैल चुकी है। केनेथ, यहाँ आग ने अब तक 50 एकड़ इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। एक और इलाका है सनसेट। ये आग हॉलीवुड हिल्स में बुधवार शाम को लगी और 1 घंटे से भी कम समय में करीब 20 एकड़ तक फैल गई। हालांकि अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले वुडली और ओलिविस में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया। तो अब ये समझते हैं कि लॉस एंजलिस में इतने बड़े पैमाने पर आग क्यों फैली। पहला कारण है शुष्क मौसम। स्थानीय अधिकारियों ने लॉस एंजलिस में आग लगने के पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम की तरफ इशारा किया है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूख गए और उनमें आग फैलना आसान हो गया। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच जारी है। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। हालांकि तेज हवाएं और बारिश की कमी मौजूदा आग का कारण बन रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हालात को बदल रहे हैं। इसकी वजह से आग लगने की आशंका लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी सरकार के रिसर्च में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पश्चिमी अमेरिका में बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी भीषण आग का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। अमेरिका में महासागर और वायुमंडल से जुड़े प्रशासन का कहना है बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और प्यासे वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन पश्चिमी अमेरिका के जंगलों में लगी आग के खतरे और इसके फैलने की प्रमुख वजह है। हाल के महीनों में गर्मी के मौसम का बहुत ज्यादा गर्म रहना और बारिश की कमी की वजह से कैलिफोर्निया खास तौर पर असुरक्षित है। सेंटा एना हवाएं, इस आग के फैलने की एक बड़ी वजह सेंटा एना हवाएं हैं, जो जमीन से समुद्र तट की ओर बहती हैं। माना जाता है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से चलने वाली इन हवाओं ने आग को अधिक भड़काया। सेंटा एना हवाएं अमेरिका के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा से तट की ओर बहती हैं। ये हवाएं साल में कई बार बहती हैं। सेंटा एना हवाएं लॉस एंजलिस और दक्षिणी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में दैनिक जीवन में व्यवधान पैदा करती रहती हैं। लेकिन जब ये हवाएं जंगल की आग के साथ मिलती हैं, तो भारी तबाही होती है, जो दिख भी रहा है। सेंटा एना हवाएं आमतौर पर सितंबर के अंत से लेकर मई तक चलती हैं। आमतौर पर ये हवाएं बस कुछ दिनों तक चलती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये हफ्तों तक बहती रहती है। इस बार ये हवाएं तेज गति से